नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में सागर के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने मुगलों के कालखंड में कहा था, पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। साथियों, रविदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी शिवराज जी ने उसका उल्लेख भी किया, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। और आज देखिए, हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। साथियों, सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। इस धरती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है। लाखा बंजारा ने इतने वर्ष पहले पानी की अहमियत को समझा था, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश में सरकारें चलाई, उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। आज दलित बस्तियों में, पिछड़े इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। ये सरोवर
आजादी की भावना का प्रतीक बनेंगे, सामाजिक समरसता का केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मणिपुर मामले में सिर्फ राजनीति की है। विपक्ष ने मणिपुर के लोगों के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। वे मणिपुर पर चर्चा की नहीं करना चाहते थे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, फिर वोटिंग से भाग गए। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा होए जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नया विश्वास, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए। एक नारा सुनते आए हैं, चारों तरफ वही बोला जाता है और चुनाव के समय तो जरा चिल्ला चिल्ला करके बोला जाता है, चीख चीख करके बोलाया जाता है। क्या नारा है? गरीबी हटाओ। कितनी बार सुना है, कितनी पीढ़ियों ने सुना है। नारे नारे नारे, बस नारे देते गए। लेकिन जिन्होंने ये नारा दिया उन्होंने कभी गरीब की सूध नहीं ली, गरीबों की परवाह नहीं की और न ही वो गरीबी हटा पाए। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जो काम 5 दशकों में नहीं हो सका वो भाजपा सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से अपील की है कि नशा नाश का कारण बनता है, इससे बचकर रहें। वहीं इसके बाद सीएम 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, गीड़ा के सेक्टर 26 स्थित एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इसके बाद वह उन्हें कैनॉल डिस्टिलरी का शिलान्यास किया। आपको बता दें, एथेनॉल प्लांट 1200 करोड़ की लागत से 300 एकड़ में बनेगा। प्लांट में 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर
प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल जीतने वाला एकल खिलाड़ी को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर 6 करोड़ रुपए की राशि, नगद राशि देती है। 3 करोड़ राशि सिल्वर मेडल पर देती है। ब्रॉन्ज मेडल पर भी उस खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि, उनको राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे ही टीम गेम पर भी बहुत अच्छी राशि उपलब्ध कराई जाती है। और इसीलिए आज खेल और खिलाड़ी, इन दोनों के लिए जो मंच डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है, उस मंच का बेहतर उपयोग करके अपनी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मकता के साथ करते हुए हम कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। 2 करोड़ युवाओं को आपकी राज्य सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में एक निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। युवा साथियों, हम सबको समझना होगा, ये नशा नाश का कारण है। ये नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रह करके हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें उतना ही अच्छा है। बागेश्वर विधानसभा का सियासी घमासान और तेज हो चला है, जिसमें कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी रणजीत दास ने कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा के सदस्य बने रणजीत दास से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैथुरा ने। 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना होनी, उससे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रणजीत दास जी, जो कांग्रेस के पूर्व में संभावित प्रत्याशी थे, लेकिन अब कांग्रेस को बड़ा झटका इस चुनाव मिला। बीजेपी को रणजीत दास जी ज्वाइन कर चुका है बातचीत करने के लिए। सर, क्या कुछ हालात ऐसे उपजे कि आपने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन था? देखिए, मुझे ऐसा ज़्यादा कोई हालात ऐसे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो चर्चाएं थी कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा, उससे मेरे को मेरे अपने कार्यकर्ताओं को संभालना मुश्किल हो गया। वहाँ पे उनमें काफ़ी आक्रोश आ गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि उनका और अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए मुझे जो है आज भाजपा का दामन थामना पड़ा। आप तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, सालों साल कांग्रेस में रहे, हरीश राव जी के अपोजिट रहे, यानी पूर्ण कांग्रेसी वाले, लेकिन फिर ऐसे क्या कि ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि इस बार भी पैनल में आपका नाम था? जी हाँ, पैनल में मेरा नाम था, लेकिन मुझे जिन सूत्रों से मुझे पता चला कि आपका टिकट नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने मन में और अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के तो निर्णय लेने की वो करी। लेकिन मैं फिर भी इंतज़ार करता रहा कि किसी न किसी बड़े नेता का मुझे फ़ोन आएगा, किसी नेतृत्व से मुझे फ़ोन आएगा। तो फ़ोन नहीं आया तो फिर मुझे लास्ट में अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। आपने एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की बात करी कि वो कांग्रेस से आ रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं पैसों के दम पे। क्या लगता है, पैसों का खेल चल रहा है क्या चुनाव में? नहीं, पैसों का, वो पैसे वाले हैं, वो खड़िया माइंड वाले हैं, उनके पास पैसा है। वो ये सोचते हैं कि हम चुनाव में पैसा खर्च करके जो है चुनाव जीत लेंगे, लेकिन चुनाव पैसों से नहीं जीता जाता। वहाँ के कैंडिडेट भी देखा जाता है, उसका आचार व्यवहार, उसका आचरण देखा जाता है, उससे भी चुनाव जीता जाता है। उनके पास पैसा होना, चुनाव जीतना, ये अलग अलग चीज़ है। जीत को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल, जीत के लिए हम आश्वस्त हैं और हम उस चीज़ को जीतेंगे। और जो आदरणीय चंदन राम दास जी है, उसको मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये थे रणजीत दास जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी और बीजेपी के जीतने का आधार भी यही होगा। बीजेपी सच्ची श्रद्धांजलि भी उन्हें इस युद्ध के रूप में देगी। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। यूपी की विधानसभा में जिस प्रकार शिवपाल को लेकर योगी पर बार बार नाम लेकर बोलने का मतलब क्या है? क्या शिवपाल योगी के टच में है या फिर योगी शिवपाल को सपा में संदिग्ध करना चाहते हैं? ये रिपोर्ट देखिए आप। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। तो आखिरकार क्या सीएम योगी ने क्या वाकई में चाचा शिवपाल को खुला ऑफर
दे रहे हैं या फिर शिवपाल पर बीजेपी डोरे डाल रही है। और सवाल ये कि क्या वाकई में बीजेपी 2024 से पहले अपने लिए शिवपाल के लिए जरिए कोई संभावनाएं तलाश रही है, क्योंकि सदन में सीएम योगी बोल रहे थे बोलते बोलते, जब शिवपाल को इशारा करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है, चच्चू अभी से रास्ता तय कर लो अपना। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर शिवपाल के साथ साथ पूरा सदन ठाके लगाकर हंसने लगा। फिर क्या हुआ अब वो भी देख लीजिए। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भल मानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। वहीं विधानसभा में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष सरकार को जमकर घेर रहा था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा नेता शिवपाल यादव के बीच भी बहस हो रही थी। अब पारी अखिलेश की थी। सपा नेता ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरफ इशारा करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री इन्हें जल्दी शपथ दिला दीजिए, नहीं तो हमारे तरफ आ जाएंगे। वहीं सीएम योगी ने शिवपाल से चुटकी ली और कहा कि आप अगर ये इमला अपने भतीजे को समय पर पढ़ा दिए होते तो किसानों का भला हो जाता। अखिलेश भी राजभर पर तंज कस रहे थे, तभी जिक्र हो गया गाने का, चल सन्यासी मंदिर में। फिर जवाब दिया राजभर ने, क्या अब वो भी सुनिए। उन्होंने एक गाना सुना था और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? खैर, ये तो सियासी वॉक युद्ध है, जहां जुबानी जंग में एक दूसरे पर तीर छोड़े गए। मगर सवाल ये, क्या बीजेपी शिवपाल पर डोरे डाल रही है या फिर शिवपाल को सपा में संदिग्ध साबित करने की कोशिश हो रही है? खैर, जो भी सच हो, ये तो तय है कि योगी ने तीर तो छोड़ दिया है, इसका असर सूबे की सियासत पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।